Hello everyone, welcome to the problem of the day 17 जुलाई 2023 और सवाल मीडियम लेवल का नीचे साइड में ही है। क्वेश्चन है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग एंड गिवन अ इनपुट स्ट्रीम ए ऑफ n कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स। ठीक है, लोअर केस अल्फाबेट्स। While reading characters from the stream, you have to tell which character has appeared only once in the stream up to that point. If there are many characters they have appeared only once, you have to tell which of them appears first one to appear. And if no such character, append hash to the answer. आइए एग्जांपल से समझते हैं ये कहना क्या चाहता है सवाल। तो इनपुट स्ट्रिंग दे रखा था हमें ए बी सी और आउटपुट हमें निकालना है। अच्छा, आउटपुट की लेंथ इनपुट की लेंथ के बराबर आ रही है ना, यानी कि हर एक वैल्यू जो हमारे स्ट्रिंग में हम दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो रहा होगा। ओके, पहला देखो, अब जैसे हमने ये स्ट्रिंग दिया इनपुट, तो आप इसके पहले कैरेक्टर को देखो ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अभी 1 है, तो हमें ए प्रिंट कर देना है। ए दोबारा आ गया, जब ए दोबारा आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 1 हो गई। अब उस केस में क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, तो हम क्या करेंगे, हैश प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमें बी मिलता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाती है वापस से, तो हम बी प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमें सी मिलता है, पर स्टिल बी की फ्रीक्वेंसी अभी भी 1 है, तो हम बी ही प्रिंट करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर सिर्फ तब चेंज हो रहा है, पहला या तो उसकी फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 1 हो जा रही है, या फिर वो हैश था, तो हमारा रिपीटिंग कैरेक्टर तब चेंज होगा। आइए इसको कोड से समझते हैं। कोड बड़ा सिंपल सा होने वाला है। हम इसके दो अप्रोचेस देखेंगे, एक हम स्ट्रिंग से इसको करने की कोशिश करेंगे और एक हम इसको दो एरे लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें क्यू वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पर ये अप्रोच देखते हैं जिसमें हम एरेस का अप्रोच यूज कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक ही साइज को एक जगह स्टोर कर रहे हैं। तो एक ही साइज को स्टोर करने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने एक जगह स्टोर कर लिया। हम यहाँ पर दो वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, दोनों इन टाइप के होंगे, और इसमें हम एक में स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स जो सीक्वेंस में अपीयर हो रहे हैं और कितनी बार अपीयर हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 26 साइज का बना दिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। ये वेक्टर भी इन टाइप का होगा, पर इसमें हम फर्स्ट ऑकरेंसेस स्टोर करेंगे। अगेन ये भी 26 साइज का होगा और 0 होगा। हम बेसिकली जब स्ट्रिंग में ट्रावर्स करेंगे, जो कि अभी हम कर रहे हैं, फॉर इंट i is equal to 0, i less than n, i plus plus, तो जब इसमें हम ट्रावर्स करेंगे, हम इसके पहले ऑकरेंसेस को स्टोर करेंगे। तो पहला ऑकरेंस यानी कि वो स्ट्रिंग में पहली बार कब आया। अच्छा, हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, हम इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगर वो वैल्यू नहीं आई है एक बार भी स्ट्रिंग में, तो उसकी वैल्यू -1 है। तो अगर हमें चेक करना होगा कि कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट स्ट्रिंग में प्रेजेंट था कि नहीं, तो हम सिंपली उसके फर्स्ट को चेक करेंगे। हाँ, अगर उसका फर्स्ट की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब वो नहीं आई थी। और अगर हमें कोई वैल्यू मिल रही है जो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो इस इंडेक्स पर अपीयर हुई थी सबसे पहली बार। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसके अंदर स्टोर करना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ, अच्छा एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमें कि हमारा -1 है कि नहीं। तो इफ फर्स्ट ऑफ ए आई -a करने का सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप किया है, मैप किसको किया है कि हमारा जो पहला कैरेक्टर है ए, वो 0 से मैप होगा। सिमिलरली जो हमारा बी होगा वो 1 से मैप होगा, और ऐसे ही जाते 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 जो हमारा जेड कैरेक्टर होगा वो हमारे 25th इंडेक्स से मैप कर रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली वही चीज देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू -1 के बराबर है, जो कि हमने पहले इनिशियलाइज करी थी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अपीयर अब हो चुका है हमारे सामने, हम इसके वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। तो हमने इसको प्लस प्लस कर दिया। अब हमारे पास, हमने इसके वैल्यू को प्लस प्लस, हमें यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करना है, आई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम इसमें आई वैल्यू स्टोर करेंगे ना। ये पहली बार कहाँ पे ऑकर हुआ, तो ये ith इंडेक्स पे ऑकर हुआ था, तो हमने यहाँ पे ith को स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पहले ऑकरेंसेस आ चुके हैं,
अब हम एक स्ट्रिंग आंसर डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें हम अपने आंसर्स को स्टोर करते जाएंगे और उस आंसर को फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो हम फिर से एक लूप चलाते हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ai माइनस a प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐड होते जा रही है। एक कैरेक्टर डिफाइन कर लेते हैं ch करके, जिसमें हम हैश को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हैश को एक स्टोर कर लिया। ये क्यों किया है, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए किया है। एक x डिफाइन करते हैं, जिसमें हम हमारे साइज ऑफ द एरे से बड़ा एक नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं। ये हमारे चेक करने में मदद करेगा कि जो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस है किसी भी नंबर का, वो स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं। तो देखते हैं। फिर हम एक लूप चलाते हैं, फॉर int j is equal to 0, j less than 26, क्योंकि हमें anyway अपनी कम्प्लेक्सिटी को n स्क्वायर नहीं लेके जाना है, 26 इंटू n तक हम लेके जा सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, इसको 26 तक चलाएंगे और j प्लस प्लस कर देंगे। इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरेक्टर, जो कि मैप कर दिया है हमने jth इंडेक्स से, वो 1 के बराबर है, एंड जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट ऑफ j से, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी साइज से बड़ी थी, तो ये कंडीशन एनीवे ट्रू होनी चाहिए। पर अगर ये नहीं होती है तो हम उसको नहीं करेंगे। इज इक्वल टू ch इज इक्वल टू कैर ऑफ j प्लस a, और फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ j से इनिशियलाइज कर देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि स्ट्रिंग में उसकी ऑकरेंस के हिसाब से ही हमारी वैल्यू जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर की है वो चेंज हो। और फाइनली क्या करना है, फाइनली हमें हमारे आंसर में इस कैरेक्टर को प्लस कर देना है, और क्योंकि हमारा आंसर बन चुका है, हम उस आंसर को क्या करेंगे, एंड में हम उस आंसर को रिटर्न कर देंगे और हमारा कोड बन चुका है। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड चल चुका है। अब इसको एक और एक अप्रोच से देख सकते हैं। एक और एक अप्रोच क्या हो सकती है, एक और एक अप्रोच हो सकती है यूजिंग स्ट्रिंग। तो इसको स्ट्रिंग से समझते हैं। अब देखो, जो चीज हमने यहाँ पे करी है, हम एग्जैक्टली सेम चीज ही कर रहे होंगे, पर हम उसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को यूज करने का सिग्निफिकेंस बस ये है कि हमें स्ट्रिंग के भी कुछ ऑपरेशंस पता चल सके। और इवन दो ये क्वेश्चन स्ट्रिंग का है, पर हम इसको क्यू वगैरह से या एरे वगैरह से बना रहे हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से भी बनाने की ट्राई करते हैं। तो हम एक अगेन स्ट्रिंग डिफाइन कर लेंगे, जिसमें हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे, और हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पहले कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा एनीवे जो पहला कैरेक्टर होने वाला है वो रिजल्ट में वो a ऑफ 0 ही होने वाला है। तो हमने a ऑफ 0 स्टोर कर दिया, क्योंकि a ऑफ 0 इज अ कैरेक्टर जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। अब उसके आगे a ऑफ 1 में पता चलेगा कि वो रिपीट करने वाला है दोबारा या नहीं करने वाला। फिर हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर सबसे पहले स्टोर कर लेते हैं, जिसमें हमने a ऑफ 0 को स्टोर कर दिया, क्योंकि हमारा पहला यही होने वाला है। और एक अनऑर्डर्ड सेट तैयार कर लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड सेट तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारे कैर टाइप का होगा। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारे पास्ट वैल्यूज डालेंगे। पास्ट वैल्यूज का मतलब क्या है, ये वो वैल्यू स्टोर कर रहा है जिसे हम देख चुके हैं। वो सारे कैरेक्टर्स जिन्हें हम दोबारा एक बार देख चुके हैं पहले, अगर वो हमें दोबारा दिखते हैं, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, वो दोबारा रिपीट हो चुके हैं, यानी कि वो हमारे नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं रह गए। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने एक पास्ट कैरेक्टर बनाई है। उसमें हम क्या इंसर्ट कर देंगे,
क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले कैरेक्टर को देख लिया है, हमारे रिजल्ट में ऐड भी कर दिया है, हम इसके अंदर इस चीज़ को ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें इस चीज़ को ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 से चला लेते हैं, i लेस देन a डॉट लेंथ। 0 क्यों नहीं चलाया, क्योंकि हमने 0 को ऑलरेडी स्टोर कर चुका है, इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं चलाया। i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ हमारा जो नॉन रिपीटिंग है, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं पहले, स्ट्रिंग नॉन रिपीटिंग। इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे होंगे हम, इसके अंदर हम वो स्टोर कर रहे होंगे कौन से कैरेक्टर्स हमारे अभी तक रिपीट नहीं हुए। तो यहाँ पे इफ मेरा जो नॉन रिपीटिंग है उसके अंदर जब हम इसको फाइंड करें, किसको, a ऑफ i को, तो हमें ये ना मिले स्ट्रिंग डॉट एनपॉस। अब ये एनपॉस क्या होता है, ये वो पोजीशन है जो स्ट्रिंग के अंदर नहीं हो। मतलब हमने क्या किया, हमने नॉन रिपीटिंग सेट के अंदर फाइंड किया कि क्या हमारा वो जो स्ट्रिंग है, हमारा जो वो कैरेक्टर है, वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा हमें एक ऐसे पॉइंटर की वैल्यू जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। और वो चीज़ हम किसके इक्वल करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एनपॉस के ऊपर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होती, ये वैल्यू दिखाती ही वही है। तो ये चीज़ हमने एक सीखी कि एनपॉस से हमें क्या समझ में आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो नॉन रिपीटिंग डॉट इरेज नॉन रिपीटिंग डॉट फाइंड, यानी कि वही उसी इंडेक्स पे जाएंगे वापस से और क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। एक ही वैल्यू को डिलीट करनी है तो एक डाल दिया हमने साथ में, और यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे। तो ये हमारा एक कंडीशन बन गया। लेकिन मान लो कि वो पास्ट के अंदर हमें मिल जाए, पास्ट डॉट फाइंड a ऑफ i इज डबल इक्वल टू पास्ट डॉट एंड। तो क्या करेंगे, तो नॉन रिपीटिंग प्लस इज इक्वल टू a ऑफ i कर देंगे। तो इस तरह से हमारे नॉन रिपीटिंग का स्ट्रिंग बनते जा रहा है। और अगेन क्योंकि हमने इसको देख लिया है, हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में इंसर्ट कर देंगे, पास्ट डॉट इंसर्ट a ऑफ i। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा a ऑफ i है वो कहीं fnr के बराबर तो नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अब हमें चेंज करने की तो जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि चेंज कब होना था, जब वो fnr के बराबर हो, यानी कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट के बराबर हो, या फिर जो मेरा कैरेक्टर है fnr वो हैश के बराबर हो, तब हम सोचेंगे कि हाँ शायद हम इसे चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इसको हैश के बराबर चेक कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हैश के बराबर, मान लो अभी हमने उसको हैश के बराबर स्टोर नहीं किया था, वो इस कंडीशन की वजह से नीचे आया है, सबसे पहले उसमें हैश स्टोर कर देंगे और फिर चेक करेंगे इफ हमारे नॉन रिपीटिंग जो स्ट्रिंग थी उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे नॉन रिपीटिंग सेट में है कोई, तो हम उससे इसको रिप्लेस करना चाहेंगे। तो हम रिप्लेस कर देंगे fnr इज इक्वल टू नॉन रिपीटिंग ऑफ 0 एंड नॉन रिपीटिंग से इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, उसको हमारे रिजल्ट के अंदर प्लस करते चलेंगे ताकि हमें एक फाइनल स्ट्रिंग मिल जाए, और फाइनली रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट था। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं।
अच्छा, हमने यहाँ पे डॉट इरेज फंक्शन नहीं डाला है, उसको कंपाइल करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल बन चुका है। इसको हमने जावा पाइथन वगैरह में भी कर रखा है। सबमिशंस में तो ये इसके जावा का सॉल्यूशन है। और ये इसके पाइथन का सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें हमने सेम ही काम करा है, बस डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।